हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सत्यम कुमार और @, लॉ बाय सत्यम। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो चैनल मैंने आज से शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लॉ से संबंधित जो है आपको जानकारियाँ दूंगा और लॉ से संबंधित जो पढ़ाई होती है, एलएलबी की जो डिग्री होती है, जहाँ पर आप जानते हैं कि एलएलबी करने में जो है वो 3 साल का जो है ये कोर्स होता है, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, जो कि सेमेस्टर वाइज जो है वो बटा होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो है आपको 2 सेमेस्टर देने होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। उसी तरह सेकेंड ईयर में जो है वो फिर से आपको 2 सेमेस्टर देने होते हैं, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। और उसी तरह थर्ड ईयर में भी आपको सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि होता है सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। तो इस तरह से जो है वो 3 साल में करीब 6 सेमेस्टर में ये डिवाइड होकर जो है ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है लॉ का, और आपको जो है एलएलबी की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद भी प्रोसेस है कि आप फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो है, एसोसिएशन का जो बार काउंसिल का आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। उसमें फिर आप पास करते हो तो फिर आप जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। तो ये चैनल शुरू करने का जो मेरा मेन मकसद है या मेन मोटिव है कि मैं आपको एलएलबी का जो पूरा कंप्लीट जो है कोर्स जो है, जो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकूँ, आपको मेरे जितना जानकारी है मैं आपको वो जानकारी दे सकूँ। और मैं भी यहाँ पे जो ये कोर्स जो आपके साथ करने करने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो शेयर मैं करूँगा, ये इम्पोर्टेंट सब होगा और ये भी मैं सेमेस्टर वाइज ही करूँगा, ठीक है। यानी पहला जो मेरा जो सेगमेंट चलेगा उसमें मैं सेमेस्टर 1 का जो है वो पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। उसके बाद सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 का जो है वो मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इस तरह से करते करते मैं पूरा 6 सेमेस्टर का कोर्स मैं यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल में होगा ताकि जब आप बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो क्लास नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्लास नहीं होता है। कॉलेज का कोई मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैक्सिमम आप सभी को पता होगा कि आप फेस करते होंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्लास नहीं होता है। तो जहाँ क्लास नहीं होता है तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो आप मेरा ये जो सेगमेंट है, ये अगर आप देख कर और इसको पूरी तरीके से फोकस कर कर आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी भी सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट एलएलबी के कोर्स कंप्लीट करने में, ठीक है। और ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एलएलबी एक ऐसी डिग्री है जो आपको लाइफ टाइम आपको वो लेकर चलना है और आपको उससे हर एक आप आगे जो केस लड़ोगे अपने जीवन में एज एन एडवोकेट, वो आपको हर हर एक स्टेज में आपको काम देगा, ठीक है। तो मेरा कोर्स जो है ऐसा नहीं है कि आप एलएलबी की डिग्री ही तक आपको काम आएगा, ये लाइफ लॉन्ग ही काम आएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि आप ये पहले डिग्री ले लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इसमें माहिर होते चले जाओगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूंगा कि मेरा चैनल का नाम जो है वो सत्यम कुमार है। मैंने सिंपल रखा है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ मैंने डिज़ाइनदार नाम नहीं रखा, और सिंपल मैंने यहाँ पे लॉ बाय सत्यम रखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चैनल किस लिए है, ठीक है। तो आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा समय इसमें लग गया। तो बिना किसी देरी के, देखिए यहाँ पे देरी करने का कोई सवाल नहीं है, बिना किसी देरी के मैं आपको एक सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है ना, उसका एक आपको यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ कि सेमेस्टर 1 में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो करीब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सेमेस्टर 1 के अंदर आपको एलएलबी पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 के अंदर आपको 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मैं 9 सब्जेक्ट्स है, जिसमें पहला जो है वो है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्प्रूडेंस है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट 1, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट 2, ठीक है। उसके बाद है फैमिली लॉ 1, जिसमें कि हम लोग हिंदू लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली लॉ 2, जिसमें हम लोग मोहम्मडन लॉ या फिर मुस्लिम लॉ बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ क्राइम्स, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इसमें मैं जाऊंगा कि पहले भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2023 में इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता के नाम से इसको चेंज कर दिया गया, ठीक।
इसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से यानी कि बीएनएस शॉर्ट फॉर्म में आप हर जगह सुनने को आपको मिलेगा, बीएनएस कर दिया गया है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ एक्ट्स को जो इसमें थे उसी को बस सेक्शन चेंज करके इसमें इंक्लूड किया गया, ऐसा कुछ सच चेंज ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, वो मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बट इन अ लॉ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लीगल राइटिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर आपको मैक्सिम्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, लैटिन टर्म्स होते हैं वो, और यहाँ इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश। और हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कंप्लीट इंग्लिश में ही है। ये हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसा मैं बताऊँगा आप फॉलो करते जाओगे ना, आपको कहीं भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद है अगला ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ के नाम से आप बेसिकली इसको जानोगे, इसी के अंदर ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 9 सब्जेक्ट्स है जो कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। वहीं सेमेस्टर 2 में भी यही 9 सब्जेक्ट्स है, बस इसका जो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि पोर्शन को जो है वो 50-50 में डिवाइड कर दिया गया है। जूरिस्प्रूडेंस का हाफ आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और जूरिस्प्रूडेंस का ही सेकंड हाफ जो है सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, जो कि पूरा 1 ईयर का ये कोर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो देखिए, हम लोग एक ही बार पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा अभी। मैं सिर्फ सेमेस्टर 1 का ही मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया है, कि मतलब सब्जेक्ट डिस्कस किया है कि ये 9 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी मैं आपको सबसे पहले आज का जो सेक्शन है, आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जूरिस्प्रूडेंस में सेमेस्टर 1 में, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में सेमेस्टर 1 में जो है वो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो क्लास शुरू होगा, उसमें हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की पूरी पढ़ाई शुरू वहाँ से करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस में आपको सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में सब करूँगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका पूरा हम लोग एक एक टॉपिक्स को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो मैं पहले बता दूं ताकि कोई ओवरव्यू मिल जाए कि सेमेस्टर 1 के अंदर में जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वो ठीक समझ में। हाँ, तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या होगा, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, पर्पस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है क्यों हमको पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस क्या इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है, आपके लॉ के डिग्री में या लॉ पढ़ने में जूरिस्प्रूडेंस का क्या रोल है, वो सब पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है धर्मा का या फिर लीगल सिस्टम का, जो कि एंशिएंट इंडिया के अंदर है, जिसको कंपैरिजन विद अदर मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी एंशिएंट इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा है, वो हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे अदर मेजर जो लीगल सिस्टम है वर्ल्ड है उनके साथ। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो कि अब आपको देखिए, केस लॉज तो आपको हमेशा पढ़ना है, ये ध्यान में रखना कि आप एलएलबी की डिग्री कर रहे हो, तो एलएलबी का मतलब ही आप क्यों कर रहे हो कि आपको केस के साथ जूझना है, तो आपको हर एक पॉइंट के अंदर में केस लॉज जो है वो रेफर करना पड़ेगा, केस लॉज जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट केस है जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है इसमें कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था इस केस में, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में कवर करते जाऊंगा, तो हम लोग पॉइंट वाइज ही बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका जो साइड देखिए, इसके बाद जैसे कोई भी केस लॉ पढ़िएगा ना, उसके नीचे इस तरह से AIR 1973 SC 1461, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ये क्या क्यों लिखा हुआ रहता है, तो ये होता है साइटेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, साइटेशन बोलते हैं कि AIR, ठीक है, 1973 का केस है, SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, और पेज नंबर आप 1461 यानी कि AIR 1973 में जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट का 1461 पेज नंबर आप देखेंगे तो आपको ये केस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट केस है वो है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे AIR 2018 यानी 2018 केस है, SC यानी सुप्रीम कोर्ट 43211, इस पेज नंबर में आपको ये केस मिल जाएगा। क्या था केस में, वो जब हम लोग क्लास करेंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। रिकमेंडेड कुछ रीडिंग्स है, ठीक है, ये अभी आप ध्यान मत दीजिए इसको, कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आप चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे क्लास को ज्वाइन किया तो आप, मैं सबका रेफर लेते हुए मैं खुद आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ इंटरेस्टेड है, कुछ और आपको क्यूरियोसिटी है कि नहीं कुछ और पढ़ना है, तो आप ये सब रीडिंग्स आप ये सब कर सकते हो, ठीक है।
जैसे ऑस्टिन जॉन द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1832 कर सकते हो आप। ये आप टाइप करोगे गूगल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी ये सब रेफर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी उतने ज़्यादा, ठीक है, आपको इसमें दिक्कत हो सकती है पढ़ने में। लेकिन अगर जिसको दिक्कत नहीं होती है, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप ये सब रिकमेंडेड रीडिंग्स आप ये सब पढ़ सकते हो, ताकि आपको जूरिस्प्रूडेंस का और ज़्यादा डीप नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप ये सब रीडिंग कर सकते हो। बाकी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं जो आपका एग्जाम में आने वाला है मैं उसको हर एक सेगमेंट को यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अंदर है, वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। यहाँ पर स्कूल्स का मतलब आपका जो जो स्कूल होता है जहाँ बच्चे जाते हैं वो स्कूल्स नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब एक पार्ट है, ठीक है ना, कि जूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, नेचुरल लॉ क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस का, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, रियलिस्टिक जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मार्क्सिस्ट जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ये सभी स्कूल्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और आपको कहीं से भी आएगा क्वेश्चन तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ठीक है, स्कूल्स से। तो इसमें है जैसे मानका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, एआईआर आपने समझ लिया है, केस का साइटेशन बोलते हैं इसको। 1978 का केस है, एससी माने सुप्रीम कोर्ट, 597 पेज नंबर में ये लिखा हुआ है। उसी तरह आरवी डुगले एंड स्टेफेंस जो 1884 का केस है, ठीक है। तो ये आपको केस पढ़ना, ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। कुछ रिकमेंडेड रीडिंग्स आप चाहें तो इस रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं उतना डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये सब रिकमेंडेड रीडिंग्स है कि आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद एक स्टेट का कुछ एसेंशियल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट पढ़ना है हमको, जो स्टूडेंट्स के अंदर एसेंशियल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है स्टेट का, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर से ये रिकमेंडेड रीडिंग्स है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ जस्टिस क्या है, पर्पस क्या है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस क्या है, ये हमको यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, केस लॉज हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, एआईआर 1975 का केस है, एससी माने सुप्रीम कोर्ट, 2299, यानी इस पेज नंबर में जाएंगे तो आपको केस डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डिटेल होगा मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग्स है, ये आप देख सकते हैं अगर आप, ठीक है, क्यूरियोसिटी है आपको, टाइम है अगर, तो आप ये एकदम देख सकते हैं। मैं इसको मना नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको अभी इग्नोर करके चलें, ठीक है ना। तो आज का वीडियो का मकसद था कि मैं आपको अपने चैनल से जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा चैनल क्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि सत्यम कुमार के नाम से मेरा चैनल है, लॉ बाय सत्यम। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन मैं इस चैनल शुरू करने का माध्यम से मैं काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मैं ये पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन चैनल के माध्यम से ये मेरा पहला है। तो आप बस भरोसा कीजिए और फॉलो करिए, आपको खुद ब खुद हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा, हर एक केस लॉस क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर आप तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट के पास इसे शेयर कीजिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है तो वो ऐसे स्टूडेंट को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ताकि वो कॉलेज पर डिपेंडेंट ना रहें। और कम से कम इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके तक पहुंचाने वाला हूं उसके साथ पढ़कर अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सके, ठीक है। लॉ का मतलब होता है कि आप पढ़ाई तो करो, लेकिन आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ डिग्री के लिए लॉ नहीं करना है, आपको नॉलेज भी होनी। कोई पूछ दे जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है तो आप चुप नहीं रहने चाहिए, आप फटाफट उसका आंसर कर पाएँ, अपने आप को इतना काबिल बनाना है। तो अब कल से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है, मैंने उसके बारे में आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरह करते करते मैं पूरे सेमेस्टर 1 का जो 9 सब्जेक्ट है वो सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो कल से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस शुरू करेंगे ये खत्म करने के बाद, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आपको फटाफट मैं जूरिस्प्रूडेंस खत्म करूँगा, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछना, मैं हर एक का जवाब आप तक ज़रूर दूंगा, ठीक है। इसी तरह करते करते हम लोग 9 सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सेशन के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो।
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी को फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो के नीचे और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा ये ओवरव्यू इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक फ्रेश सेशन के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ। आप रेडी रहिएगा और साथ में कॉपी और पेन ज़रूर रेडी रखिएगा ताकि कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको नोट करना हो साथ में साथ आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।